अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद आरिश, जहां हम स्टेप बाय स्टेप मैथ को आसान बनाते हैं। आज का लेक्चर बड़ा मज़े का होने वाला है। नोटबुक लेकर साथ बैठ जाएं और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में जाने से पहले ना हम थोड़े से कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे हमारा जो है थोड़ा सा बेस बन जाएगी इस चैप्टर की। हम कुछ फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, सेकेंड को सेकेंड, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो हम अमूमन यूज़ करते आ रहे हैं अपना 10वीं क्लास में। अब यही हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी। साइन, कॉस, टैन। साइन का उलट कोसेकेंट, 1 बटा साइन। सेकेंड कॉस का उलट सेकेंड, 1 बटा कॉस। और टैन का उलट कॉट, 1/10। इस 1/10 को हम कॉस बटा साइन भी लिखते हैं, इस कॉट को कॉस बटा साइन भी लिखते हैं। अच्छा, अब देखना है कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? हमारे पास ना एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ये हम जब बनाते थे ना 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर ट्राइंगल बनाते थे जिसमें एक एंगल 90 का होता था। अब ये वही 90 का एंगल है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 5, 10, 20, 30, ये सेंटर में 45, फिर 60, 70, 80 और एंड में 90 तक चला गया। तो ये 0 से शुरू हुए और 90 डिग्री तक। 90 से आगे फिर 90 और 90 180, 180 और 90 270, 270 और 90 360। ये और कुछ नहीं, 9 का टेबल है, जिस तरह वो करते थे ना बचपन में। 9 कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 का टेबल आ गया। अब 90 का बनाना है तो 0 0 लगा दो। ये 90 का टेबल बन गया। 90, 180, 270, 360। अब हम ना इन चार की बात कर रहे हैं। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से वापस 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा अब ये देखना है कि साइन, कॉस, टैन, इनका जो जवाब है वो किधर पॉजिटिव आता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो तो इनका जवाब क्या होगा सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। मतलब हमने ना साइन देखना है कि नेगेटिव जवाब आएगा या पॉजिटिव। ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस आपने ना, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा वो आपने याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखने वाली बात है कि सारे पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन, इनके उलट सेकंड को सेकंड, कॉट, ये 6 के 6 पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में एस फॉर सेकंड, एस फॉर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, याद रहेगा ना। थर्ड की बात आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन, टी फॉर थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन हो गया, टैन हो गया, कॉज रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव है सेकंड में, तो साइन का जो उलट है कोसेकेंड वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली टैन पॉजिटिव है तो टैन का उलट कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ कॉज पॉजिटिव है तो कॉज का उलट सेकंड ये भी पॉजिटिव होगा। ओके। अब चलते हैं ज़रा। अब 90, 180, 270, 360 लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया 190। 2 × 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 3 × 90 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 4 × 90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिक सी चीज़ें जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमारे क्वेश्चन ईजी हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट लास्ट, वो ये कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं। बेटा वो फंक्शन
जिसमें जब माइनस हो एंगल में तो वो अपना माइनस बाहर निकाल दे, उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसे tan था माइनस थीटा, tan ने अपना माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस tan थीटा। तो ये साइन और tan ये दोनों एग्जाम्पल हैं ऑड फंक्शन की। अब देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जो अपना माइनस एब्जॉर्ब कर ले, खा जाए, उसको कहते हैं इवन फंक्शन। ओके, ये हमारे पास इवन फंक्शन की एग्जांपल होगी। मैंने इसके अंदर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड हमने देखा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, फिर देखा कि क्वाड्रेंट कहाँ से होते हैं, 0 से 90 तक फर्स्ट, और 90 से 180 तक सेकंड, और 180 से 270 तक थर्ड, सिमिलरली 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट टी फॉर टैन, टी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। तो सिमिलरली कोड आपको याद रहेगा। अब आगे चलते फिर इवन और ऑड फंक्शन। अब चलते हैं ज़रा एक्सरसाइज के सोल्यूशन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है सॉल्व विदाउट यूजिंग टेबल। ओके, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है कोस माइनस 1230 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि कोस जो है वो अपना माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, ये रीज़न आपने देनी है, तो इसलिए ये माइनस ख़त्म हो गया और आ गया कोस 1230 डिग्री। अब इस 1230 डिग्री को ना दो पार्ट्स में आपने तोड़ना है। फर्स्ट 90 का मल्टीपल, और सेकंड कोई एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल होता है बेटा 90 से छोटा। अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने इस 1230 को उठाना है, कैलकुलेटर में डाल देना है, 90 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 13 पॉइंट समथिंग। ओके, हमने पॉइंट समथिंग को भूल गए और 13 उठा लिया। हमने लिखा कोस 13 इंटू 90 डिग्री। ओके, 13 को उठाया और 90 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1170। अब जो ये सवाल था ना, ये नफ़ी जमा के बाद, नफ़ी जमा करने के बाद जो ये सवाल था 1230, इसको उठाया और इसमें से ये 1170 माइनस कर दिया, हमारे पास आया 60 जमा 60। एक आ गया 90 का मल्टीपल, दूसरा आ गया कोई एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा। दोबारा बता दूं, इस जमा नफ़ी को करने के बाद कि ये इवन है या ऑड, इसके बाद जो आपके पास पड़ा है, एंगल को उठाया और कैलकुलेटर में डाल दिया, 90 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर ने कहा 13 पॉइंट समथिंग, 13 उठाया और 13 इंटू 90 लिख दिया, 13 मल्टीप्लाई बाई 90 निकाला, क्या आया 1170। सवाल में से ये 1170 माइनस कर दिया, 60 आ गया, ये हमारा 60 आ गया यहाँ पे। अब है मेन कंसेप्ट इसका। अब यहाँ पर है बेटा 90 का मल्टीपल देखना होता है हमने। अगर 90 का मल्टीपल ऑड है तो क्या करना है, अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो क्या करना है। हमारे पास फर्स्ट केस में 90 का मल्टीपल ऑड है, 13 ऑड नंबर है ना, हमारे पास ऑड मल्टीपल है। तो इसके लिए ज़रा आप ये देखें, अगर ऑड मल्टीपल आ जाए 90 का तो आपने कोस को कर देना है साइन में कन्वर्ट, और साइन को कर देना है कॉज में कन्वर्ट। ओके,
अगर सेकंड पड़ा है तो सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकंड में और कोसेकंड वापस सेकंड में। सिमिलरली अगर tan फंक्शन है और हमारे पास 90 का मल्टीपल ऑड आ रहा है तो tan हो जाएगा कॉट में और कॉट वापस tan में। ये चीज़ याद करने वाली, इसको याद कर लें। चलते हैं ज़रा। अब चूँकि ये ऑड है तो कॉज होगा साइन में। ओके, ये आ गया हमारे पास साइन और इधर से ये एक्यूट एंगल उठाकर लिख देंगे 60। अब ये तो आ गया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव का है या पॉजिटिव का। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट देखना ज़रूरी है कि किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है ये। क्वाड्रेंट में अब ये तो 13 हो गए थे। 13 × 90 हमने तो देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 1 × 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 × 90 सेकंड क्वाड्रेंट, 3 × 90 थर्ड क्वाड्रेंट, 4 × 90 फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो 13 आ गया। अब क्या करें? अब ये करना है अगेन, ये प्लस माइनस सोल्व करने के बाद, ये मतलब इवन है या ऑड, ये स्टेप करने के बाद जो हमारे पास पड़ा है ना cos 12 30 डिग्री, इसको उठा के हम कैलकुलेटर में डाल देंगे। अगर आप ये सवाल भी डालें फिर भी जवाब सेम आएगा, बट जो ऑड फंक्शन है उसमें थोड़ा सा वो होगा, इशू आ जाएगा फिर। इसलिए मैं आपको सेकंड स्टेप का मशवरा दे रहा हूँ कि सेकंड स्टेप उठा के कैलकुलेटर में डालना है। आपने cos 12 30 डिग्री कैलकुलेटर में डाला, कैलकुलेटर ने हमें जवाब जो दिया, जवाब को भूल जाएंगे, ये देखेंगे कि कैलकुलेटर ने जवाब पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया। डालते हैं cos 12 30 डिग्री। कैलकुलेटर ने बेटा इसका जवाब दिया नेगेटिव। जवाब को छोड़ के जो नेगेटिव लिखा हुआ वो लिख देंगे। अब साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। आपको ये वैल्यूज़ याद करनी है, और अगर आपका कैलकुलेटर -0.8660 दे रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, मगर कोशिश करें कि कैसियो का कैलकुलेटर लें और ओरिजिनल कैलकुलेटर लें, जिससे कि जवाब बटे में आता है। वो आपका आगे भी हेल्प होगी आपकी उससे। अच्छा चलें आगे चलते हैं। हमारे पास है सेकंड 1140 डिग्री। अब 1140 को हमने करना है सॉल्व। वही 1140 को उठाएंगे, 90 पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर ने हमें दिया 12 पॉइंट समथिंग। 12 को उठाएंगे और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 90 डिग्री। अब 12 × 90 क्या आता है? 1080। सवाल उठाया 1140, माइनस कर दिया उसमें से 1080, हमारे पास आ गया 60 डिग्री। 60 आया, ये 60 इधर लिख देंगे। अब हमारे पास ये इवन है ऑड है, इसका 90 का मल्टीपल इवन है, 12 है ना, इवन है, तो सेकंड में ही रहेगा। अगर ऑड होता तो चेंज हो जाता, अब क्योंकि इवन है तो वैसे का वैसे आ गया। और सेकंड 60 डिग्री। अब ये डिसाइड करना है कि ये प्लस का है या माइनस का है। अब सेकंड तो नहीं आ सकता, सेकंड 60, और सेकंड 1140 भी नहीं हम निकाल सकते क्योंकि कैलकुलेटर में सेकंड होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड की बजाय निकालेंगे इसका उलट कॉज। कॉज 1140 डिग्री निकालेंगे, उसका जवाब अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। इसका जवाब बेटा पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आ गया इधर। उसके बाद हमारे पास सेकंड थीटा होता है 1/cos के बराबर। सेकंड किसके बराबर है? 1/cos थीटा, ये भी मैंने बताया आपको। अच्छा, cos 60 की वैल्यू बेटा होती है 1/2। साइन 60 की √3/2, cos 60 की 1/2। 1/2 ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। tan -10 35 डिग्री, 1035 डिग्री। अब माइनस है यहाँ पर, फिर जाएंगे हम
हम कहेंगे, हम बताएंगे कि tan जो है वो ऑड फंक्शन है, tan माइनस थीटा बराबर है माइनस tan थीटा। ओके, सॉल्व हो गया, tan 1035 आ गया। अब इस 1035 को उठाएंगे और 90 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आया 11 पॉइंट समथिंग। पॉइंट वाले को भूल जाएंगे, 11 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। tan 11 इंटू 90, 11 इंटू 90 क्या आया, 990, 990। अब सवाल उठाएंगे इसके बाद, इवन ऑड वाले फंक्शन के बाद, ये बताने के बाद 1035 इसको उठाएंगे और इसमें से ये 990 माइनस कर देंगे, किया, हमारे पास आ गया 45 डिग्री, यहाँ 45 आ जाएगा। ये 90 का मल्टीपल, ये कोई एक्यूट एंगल। अब हमारे पास जो 90 का मल्टीपल ऑड है, तो इसलिए tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री। अब ये डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिंपल, इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में ये tan 1035 इसका जवाब डालना है। सॉरी, ये जो माइनस है ये तो वैसे का वैसे चल रहा है जो बाहर था। अब हमने ये देखना है कि ये जो cot 45 है ये प्लस का होगा या नेगेटिव होगा। तो हमने tan 1035 कैलकुलेटर में डाला, हमारा जवाब क्या आया, हमारा जवाब आया बेटा नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 बेटा cot है तो 1/tan 45 डिग्री। अब tan 45 क्या होता है, 1/1 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कोसिकेंड माइनस 690 डिग्री। कोसिकेंड माइनस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही इवन या ऑड, इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड थीटा। कैसे पता चला, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, ये कैसे लिख दिया फिर हमने बोला था कि साइन ऑड फंक्शन है, तो साइन का जो उलट है वो भी ऑड फंक्शन होगा। कोसिकेंड माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड थीटा आ गया। फिर 690 को उठाएंगे और 90 पे डिवाइड कर देंगे, क्या है हमारे पास, 7 पॉइंट समथिंग। ओके, इस 7 को उठाएंगे, कोसिकेंड 7 को उठाएंगे और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 90 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 630। सवाल को उठाया इसके बाद, इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप से 690 उठाया और उसमें से ये 630 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 60 जमा 60 डिग्री। माइनस तो ये चला आ रहा है। अब 7 है, ऑड मल्टीपल है, कोसिकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड 60 डिग्री। अब ये डिसाइड करना है कि ये प्लस है या माइनस है। अब ज़रा देखते हैं, कोसिकेंड तो हम निकाल नहीं सकते कैलकुलेटर में, है ही, होता ही नहीं कैलकुलेटर में, तो हम कोसिकेंड का उलट साइन निकालेंगे और इस स्टेप से साइन 690 निकालेंगे, उसका जवाब जो आएगा जमा का हो या नफ़ी का वो यहाँ पर लिख देंगे। इसका जवाब बेटा आ गया माइनस, माइनस माइनस प्लस सेकेंड 60 डिग्री। अब सेकेंड हमारे पास होता है 1/cos, ऐसे ही है ना, अभी आपको बताया भी था। और cos 60 की वैल्यू पहले यूज़ की है पिछले सवाल में, cos 60 1/2। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, ये 2 इसका जवाब आ गया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये रफ वर्क है, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे करें, अदरवाइज ये नहीं, ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है वो सही नज़र नहीं आती, तो मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, ताकि जब आप बैठ के को रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको पता हो कि कैसे आया। आपने इसको जस्ट कैलकुलेटर में डालना है और वहाँ से ये काम करना है। ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। cot 1320 डिग्री,
1320 को हमने कैलकुलेटर में डाला, हमारे पास आंसर आया और 90 पे डिवाइड किया, 14 पॉइंट समथिंग। 14 को उठा लिया, 14 इंटू 90 प्लस, अब 14 को 90 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 1260। सवाल उठाया, उसमें से 1260 माइनस किया, हमारे पास आ गया 60। यह 60 लिख दिया। अब ये इवन है तो कॉट कॉट में ही रहा 60 डिग्री। अब ये डिसाइड करना है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। कॉट हम निकाल नहीं सकते तो क्या निकालेंगे, टैन। टैन हमने कैलकुलेटर में डाला, हमारे पास इसका जो जवाब आया वो आया, इसको बल्कि क्वाड्रेंट से करें, ये हमारे पास है 14। कितने हैं, 14। 1, बल्कि यहाँ पे इसका ना अलग से बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 के बाद 5 आता है, 5 6 7 8, 8 हो गए। 9 10 11 12 हो गए। 12 के बाद 13 और 14, 14 हो गए। अब 14 प्लस सम एंगल, मतलब 14 से आगे जा रहा है, प्लस 60 यहाँ पे आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। कॉट क्या है, tan का ही उलट है, तो यहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव होगा। ओके, कॉट और कॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना। कॉट है tan का उलट, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। कॉट है tan का उलट, 1/60, tan 60 डिग्री। ओके, अब tan 60 हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर से ज़रा निकालते हैं। √3, ये √3 आ गया, तो इसका जवाब आ गया 1/√3। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कोज -240 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कोज माइनस थीटा इक्वल्स टू कोज थीटा, कोज एक गिवन फंक्शन है और ये अपना माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। कोज 240 आ गया। 240 को उठा के हम क्या करेंगे, 90 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2 पॉइंट समथिंग। 2 को उठाएंगे और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ गया। इसको ज़रा दूसरे तरीके से देखें, दूसरे एंगल से देखें तो 240 के जो आसपास है ना, वो है 180 और 270, यही दो हैं जिनके दरमियान ये फॉल करते हैं। यहाँ 180 है ना, और यहाँ 270 है, ये कोई एंगल है 240। इसको हम लिख सकते हैं 180 + 60, इसको हम लिख सकते हैं 270 - 30। ये दोनों ही हमें 240 के पास ले जाएंगे, दोनों रेफरेंस। ऐसे ही है ना, 180 में 60 डिग्री प्लस कर दो तो हम 240 तक पहुंच जाएंगे, 270 में से 30 माइनस कर दो तो हम 240 तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो हमने ये वाला पर्सपेक्टिव देख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 180 + 60, यानी कि 2 × 90 + 60। हम यहाँ पर 3 × 90 - 30 भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमने देख ली। अब कॉज में ही रहा, क्योंकि ये इवन है ना, तो कॉज में ही रहा, कॉज 60 डिग्री। अब ये डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2 × 9, बल्कि वैसे सीधा दिख रहा है कि 240 कहाँ पे खड़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होगा। दूसरी तरफ से अगर देखें, 2 × 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, +60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आगे जा रहा है, +60 इस तरफ जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan पॉजिटिव, तो इसलिए ये वाला नेगेटिव हो गया हमारा। और cos 60 की आपको मैंने क्या वैल्यू बताई है, 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरी दफ़ा यूज़ हो रहा है, cos 60 -1/2 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप मैथ को ना वो गेम की तरह लेंगे ना, तो फिर इजी रहेंगे और ये आपको कुछ नहीं कहेगी। अगर आप परेशान होंगे तो ये आपको डराएगी। तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना और
इसको गेम की तरह लेंगे हम ज़रा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो कहता है कि ये फंक्शन पढ़े हैं और इनको जो है ना एक्सप्रेस करो ऐसे कि इनका जो एंगल है वो लेस देन 45 हो जाए। ओके, यानी कि अब हमने 2 पार्ट्स करने हैं उसी तरह, एक पार्ट जो 90 का मल्टीपल हो और दूसरा पार्ट इस तरह हो। वो हमने किया था कि वो एक्यूट एंगल हो, यानी 90 से छोटा होना चाहिए। अब इस केस में हम कहेंगे कि वो 45 से छोटा होना चाहिए। 168 को अगर आप देखें तो इसके पास जो लगता है, हम ना ज़रा लिखते हैं 90, 180, 270, 360। ये 168 जो है वो 180 से छोटा है ना, तो ये 90 और 180 के दरमियान फॉल करता है। अगर हम 90 में प्लस करें तो हमें प्लस करने पड़ेंगे 68 और 10, 78 हमने ऐड करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कर सकते बिकॉज हमने जो सेकंड एंगल है वो लेस देन 45 रखना है। तो हम जाएंगे 180 के पास और 180 में से माइनस करेंगे 12। ये थोड़ा सा आपने माइंड से चलना है, गौर करना है चीज़ों को, मुश्किल नहीं है। 180 माइनस 12 डिग्री कॉज 2 इंटू 90 माइनस 12 डिग्री। इवन है तो कॉज कॉज में ही रहा, इधर से एक्यूट एंगल 12 आ गया। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 2 इंटू 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में से कोई एंगल माइनस मतलब सेकंड में ही खड़ा है, सेकंड से आगे पीछे नहीं हुए हम, मतलब आगे नहीं गए हम, सेकंड में ही खड़े हैं। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, एज पर साइन एज पर सेकंड, ये नेगेटिव होगा। तो ये आ गया माइनस कोस 12 डिग्री। इतना सी ये बात थी। ये यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा होगा। अच्छा, साइन 192 डिग्री, इसको ज़रा देखते हैं। साइन 192 अगेन फिर ये 180 और 270 के दरमियान फॉल कर रहा है। तो 180 में हम अगर 12 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 180 डिग्री प्लस 12 192 बन जाएगा ना। ओके, तो 180 यहाँ पे आता है, मतलब 190, 290, 2 इंटू 90 प्लस 12 डिग्री। ओके, अब इवन है तो साइन साइन में ही रहा, साइन 12 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट प्लस सम एंगल, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे चला गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे प्लस 12 डिग्री, तो मतलब कहीं यहीं पे यहाँ पे खड़ा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। कोस 333 डिग्री 333। अब अगर हम ये देखें तो ये 360 डिग्री के करीब करीब लगता है। 360 माइनस 333 करें तो हमारे पास आ रहा है 7 और 27। ये 27 आ गया। कॉस 360 डिग्री माइनस 27, 333 बन जाएगा ना। अगेन 360 डिग्री को हमने लिखा 4 इंटू 90 माइनस 27। अगर हमारे पास 4, ये 4 है हमारे पास, 490 का मल्टीपल है, इवन है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा 27 डिग्री। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 इंटू 90 है ना, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में से कोई एंगल माइनस, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़ा है, कोस 333 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कोस 27 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। tan 213 डिग्री। 213 को अगर हम देखें तो 270 में से 213 माइनस करें, हमारे पास आता है 10 माइनस करें तो 60, और फिर 3 और माइनस करें तो 57 आ रहा है। ये तो बड़ा हो रहा है। हम 180 के पास जाएंगे और 180 में कुछ ऐड करेंगे, 20 ये और 13 वो,
यानी 33 ऐड करने पड़ेंगे, हमारा काम बन जाएगा। tan 180 डिग्री प्लस 33, tan 2 इंटू 90 प्लस 33। अब ये इवन है तो tan में ही रहा, tan 33 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट 1 और ये 2 इंटू 90 है, उसके बाद प्लस 33 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और T4 tan, T4 थर्ड, यहाँ पॉजिटिव होता है tan। ओके हो गया। नेक्स्ट चल, फिफ्थ पार्ट, कोज माइनस 435 डिग्री। 435, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, यानी कि 450 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोज एक इवन फंक्शन है, ये हम रीज़न देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोज 435 डिग्री, कोज इस माइनस को एब्जॉर्ब कर गया, खा गया। अब 435 को हम लिख रहे हैं 450 माइनस 15, 450 को हम लिखते हैं 5 इंटू 90 माइनस 15 डिग्री। अब ये ऑड है तो कोस चेंज हो जाएगा को रेशो साइन में, कोस चेंज होगा साइन में और साइन होगा कोस में। अब ऑड था तो कोस चेंज हो गया, कोस साइन 15 डिग्री। अब ये देखना है कि यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। 5 इंटू 90, 1 2 3 4 और ये 5 इंटू 90 माइनस 15, इसी में से कोई एंगल माइनस 15 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे एंगल खड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस साइन 15 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, साइन 219 डिग्री। अब ये 180 प्लस 39 हो जाएगा, अगर 270 में से माइनस करें तो काफ़ी वो बड़ा आ जाएगा 45 से, तो ये हमारे पास हो गया साइन 180 डिग्री प्लस 39, साइन 2 इंटू 90 प्लस 39, ये इवन है, साइन में ही रहेगा, साइन 39 डिग्री। अगर अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 2 इंटू 90 प्लस 39 मतलब थर्ड में चला गया, थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं, tan माइनस 597 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कि tan एक ऑड फंक्शन है, माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan थीटा के, तो ये हमारे पास हो गया माइनस tan 597 डिग्री। अब 597 मतलब 450, उसके बाद 540 में भी ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद 63 63 630 में से हम कुछ माइनस करें तो हमारा काम बन जाएगा, माइनस tan 630 माइनस 33। अच्छा आप ये ना मतलब कंफ्यूज नहीं हो ना, हमने 9 के टेबल के आसपास ही रहना है, 9 का टेबल याद कर लो और हमने 9 के टेबल में ही रहना है। और अगर आप कोई दूसरा तरीका देखें तो हमने ये देखना है कि ये 90 का मल्टीपल कौन कौन सा 90 का मल्टीपल है जिनके दरमियान में ये आता है। अब ये 630 और 540 के दरमियान आता है, तो हम 540 में इसमें से 597 में से 540 माइनस करेंगे। अगर तो जवाब 45 से बड़ा आ रहा है तो इसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में चले जाएंगे और बड़े नंबर को बड़े नंबर में से माइनस कर देंगे इस 597 को, तो हमारा जवाब छोटा आ रहा था इसलिए हमने 33 लिया। माइनस tan, अब 630 है,
7 इंटू 90 -33। ये माइनस तो ऊपर से चला आ रहा है। अब इसको देखना है, ये ऑड है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट 33 डिग्री। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में से कोई एंगल माइनस, मतलब इस क्वाड्रेंट में खड़ा। ये कौन सा है? तीसरा। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो जवाब पॉजिटिव हो गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस कॉट 33 डिग्री, और ये भी ठीक है, ये जवाब है ठीक है, सफिशेंट है यहाँ तक। अगर आप इसको 1/10 लिखते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। 1/10 33 डिग्री, ओके, ये दोनों ठीक है। आगे चलते हैं, 8th पार्ट, कोज -111 डिग्री। ये तो बड़ा आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोज एक इवन फंक्शन है और ये अपना माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस 111 डिग्री। अब 111 के आसपास 90 है, 111 में से 90 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया? 11 और 10 21। अगर हम सिमिलरली 180 में से 111 माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम ये फर्स्ट वाला उठा लेंगे। कॉज 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री। अब चलो कर लेते हैं, 1 इंटू 90 प्लस 21। ऑड है मल्टीपल, तो कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 21 डिग्री। नेक्स्ट थिंग कि ये पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। 190 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, प्लस 21 मतलब फर्स्ट में से सेकंड में चला गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, एज फॉर साइन एज फॉर सेकंड, तो ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि कोज को देख के करना है हमने। ये नेगेटिव आ गया, माइनस साइन 21 डिग्री। हम लोगों ने इस फंक्शन को, जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, उसी को देखकर हमने ये कोरेशो चेंज करनी होती है, और इसी को देखकर स्पेशली ये गलती होती है बच्चों से, इस कोज को देखकर हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ना कि जो यहाँ पर कन्वर्ट करके हमने लिख दिया उसको देख के करना है। अब कुछ बच्चे कह सोचते हैं कि साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव लगा दें, नहीं, हमने इसको देख के काम करना है, क्योंकि हम कॉज को कन्वर्ट करके बैठे हैं। यहाँ हमने tan को देखा, tan को कन्वर्ट किया था। सिमिलरली इससे पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे भी कॉज है और यहाँ पे तो है ही साइन, तो वो मेरे ख्याल ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। हमारे पास है साइन -390 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइन एक ऑड हमारे पास फंक्शन है जो अपना माइनस बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास 390 था, 390 के दो हिस्से करने थे, एक 90 का मल्टीपल और एक वो में थी 360 करीब करीब नज़र आ रहा था, 360 प्लस 30। 360 को हमने लिख दिया 4 9 36 होता है ना, 4 इंटू 90 प्लस 30। अब ये इवन है तो साइन साइन में ही रहा, 30 डिग्री आ गया। अब अगर आपकी मर्ज़ी है, आप साइन 390 डालना इसको है, अगर कैलकुलेटर में डालो, इसको कैलकुलेटर में डालो और चेक कर लो, आपकी मर्ज़ी है, आप उससे चेक कर लो अपना क्वाड्रेंट से। कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4, 4 तो पूरे हो गए। उसके बाद प्लस 30, अब 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद प्लस 30 यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। आज के लेक्चर में अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं जो याद करने वाली हैं वैल्यूज़ के हवाले से, कि साइन 60 की वैल्यू 1/2, सिमिलरली दो दफ़ा आई थिंक यूज़ हुआ है वो, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो कोज 60 की वैल्यू 1/2 हमने दो बार यूज़ किया है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोज 60 साइन 30 दोनों की सेम वैल्यू होती है 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल्स माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ओके,
लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। 180 को लिख लिया 2 इंटू 90, 90 को लिख लिया 1 इंटू 90। अब जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है, तो साइन साइन में ही रहा, अल्फ़ा। 2 इंटू 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस अल्फ़ा थर्ड में चला गया। अगर मैं आपको दिखा सकूं, 2 इंटू 90 प्लस अल्फ़ा मतलब थर्ड में चला गया। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, तो इसलिए नेगेटिव आ गया ये। अब साइन ऑड है तो साइन कन्वर्ट हो गया किस में, कॉज में, अल्फ़ा आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 190 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस अल्फ़ा मतलब फर्स्ट में ही खड़ा है, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया। माइनस प्लस माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, साइन 810, साइन 630, कोज 135, साइन 225। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अब ये हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ना, वो थे एक एक चीज़ गिवन थी, उसको हम तोड़ रहे थे और कर रहे थे। अब वो 4 चीज़ें उन्होंने मिला के दे दी, तो मुश्किल नहीं है, जब हमने वो 9 पार्ट कर लिए तो हम ये भी कर सकते हैं। साइन 810 डिग्री, अब 810 को 2 हिस्सों में करना है, एक 9 का मल्टीपल और दूसरा हमारे पास कोई एक्यूट एंगल। तो 810 मेरे ख्याल खुद ही वो है 9 का मल्टीपल है, तो प्लस 0 कर दिया हमने। 630 डिग्री प्लस 0 डिग्री। इधर से कोस 135 को करना था, तो 90 प्लस समथिंग होगा या 180 माइनस समथिंग होगा। हमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस केस में। पहले तो 45 वाली रिस्ट्रिक्शन थी ना, इधर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारी मर्ज़ी है, हम 90 प्लस 45 कर लेते हैं। 90 प्लस 45 डिग्री, और साइन को अब 225 है, हमारी मर्ज़ी है हम 270 में से माइनस करें, हमारी मर्ज़ी है हम 180 में प्लस करें। इसमें प्लस 45 करना पड़ेगा, उसमें माइनस 45 करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 180 प्लस 45 डिग्री कर लेते हैं। साइन 9 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, साइन 7 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, कॉज 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 2 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है 810 को देखकर कि यार ये तो 9 का मल्टीपल बन गया लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हर सवाल में ये होता है कि मल्टीपल होता है और सामने कोई एंगल होता है, वो हमारा जवाब बनता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने 90 का मल्टीपल दिया है तो उसमें 0 ही ऐड होगा, और कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। अब ये जो 9 है ये ऑड है, तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉज में, इधर से एंगल आ गया 0 डिग्री। अब 9 क्वाड्रेंट्स, तो 9वें क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप एक काम करें, आप साइन 810 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें। अगर जवाब पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो इसका जवाब पॉजिटिव है। साइन ऑड है तो कॉज में चेंज हो गया, कॉज 0 डिग्री। फिर अगेन आप क्या करेंगे, साइन 630 का जवाब निकालेंगे कैलकुलेटर से, और जो जवाब आए वो यहाँ पर लिख देंगे। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या आएगा। नेगेटिव आएगा। उसके बाद प्लस, अब कोस चेंज हो गया साइन में, ऑड की वजह से, साइन 45 डिग्री फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कोस नहीं, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। साइन साइन में ही रहा, इवन है, साइन 45 डिग्री, 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, T फॉर tan, T फॉर थर्ड, ये तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया। अब cos 0 1,
cos 0 1 माइनस वैसे का वैसे, प्लस माइनस 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 प्लस, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर से -1 आ गया और इधर से हमारे पास आ गया 1/√2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हमारे पास आया -1 प्लस 1/2। हमारे पास आया ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इस 1 के साथ, -2 प्लस 1/2। हमारे पास आया -1/2। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड थी? राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई। थर्ड पार्ट देखते हैं। tan 150 डिग्री, कोट 330 डिग्री, -2 सेकेंड 135 को सेकेंड 225 डिग्री। इस दो की वजह से बच्चा परेशान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल tan 150 को हमने सॉल्व करना है। tan 180 - 30, हमारी मर्ज़ी है हम 90 + 60 कर लें, हमारी मर्ज़ी है 180 - 30 कर लें, क्योंकि 150 जो है वो 90 और 180 के दरमियान फॉल कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। cot 330, हमारी मर्ज़ी है हम 270 में प्लस करें, हमारी मर्ज़ी है 360 से माइनस करें। हम 360 से माइनस कर रहे हैं, 360 - 30 डिग्री, -2 सेकेंड। अब 135 में हमारी मर्ज़ी है हम 90 + 45 करें, हमारी मर्ज़ी है हम 180 - 45 करें। हम 180 - 45 कर लेते हैं। कोसेकेंड 225, हमारी मर्ज़ी है 180, ये 225 जो है वो 180 और 270 के दरमियान फॉल कर रहा है, तो 180 प्लस करें या 270 - 45 करें, एक ही चीज़ है। 180 + 45 डिग्री, 180 हमारे पास हो गया 2 × 90 -30 डिग्री, कॉट 4 × 90 -30 डिग्री, -2 सेकेंड 2 × 90 -45 कोसेकेंड 2 × 90 + 45। चलते हैं ज़रा, इवन है तो tan में ही रहा, tan 30 डिग्री। अब इवन के साथ दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में से कोई एंगल माइनस, मतलब सेकंड में ही खड़ा है टोटल एंगल। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, एस फॉर साइन एस फॉर सेकंड, ये नेगेटिव होगा। कॉट इवन है तो कॉट में ही रहा 30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट 4 × 90, फोर्थ क्वाड्रेंट -30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है, tan और tan का उलट कॉट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आ गया। अंडरस्टैंड, कॉट और कॉज दो अलग अलग फंक्शन है, कॉज अलग फंक्शन है और कॉट जो है वो tan का उलट है। ओके, अब जहाँ tan पॉजिटिव होगा वहीं कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड में, क्योंकि ये फोर्थ है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, -2। अब इस इवन की वजह से सेकंड ही रहा, सेकंड 45 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा है टोटल एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा है, और एस फॉर सेकंड एस फॉर साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड नहीं, क्योंकि सेकंड कॉज का उलट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आगे कोसेकेंड इवन है तो कोसेकेंड में ही रहा 45 डिग्री। अब ये प्लस होगा या माइनस, कोसेकेंड उलट होता है साइन का, जहाँ साइन पॉजिटिव वहाँ कोसेकेंड पॉजिटिव। अब साइन होता है एस फॉर साइन एस फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसको देखते हैं, 2 × 90 सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, प्लस 45 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आगे चला गया एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट tan में पॉजिटिव होता, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। tan 30 माइनस माइनस प्लस हो गया,
tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 और cot 30 इसका उलट होता है, बल्कि काम करते हैं वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं हम, tan 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया और कोट होता है 1/10, 1/10। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -2 सेकेंड 45 होता है 1/cos 45, सेकेंड कॉस का उलट है ना, और कोसेकेंड होता है हमारे पास 1/sin। अब tan 30 से कटा, हमारे पास यहाँ बच गया 1, क्या बचा 1, -2 1/cos 45 का बेटा जवाब आया 1/√2। cos 45 और sin 45 दोनों का सेम जवाब होता है 1/√2। ओके, 1 माइनस ऊपर 2 हो गया और नीचे हो गया 1/√2 का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो गया आपस में, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास आया 1 - 2/1/2। 1/2 जब ऊपर गया तो 2 हो गया, ये 1/2, 1 - 2 तो वैसे का वैसे ही, 1/2 जब ऊपर हो गया तो 2 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बना 1 - 4 और -3। ये मैं यहीं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहीं पे कंप्लीट हो जाए। हो गया हमारा ना, -3 हमारी राइट हैंड साइड आ गई। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने ये वीडियो रोक के इसकी कोई पिक्चर बनानी हो तो आप वो भी बना सकें। हमारे पास है बेटा sin 210, cos 240, tan 225, cot 225 का सम। वो कहता है कि इन चारों का जो सम है वो 1 के बराबर है। हमने कहा ओके, हमने इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है sin 210 को। 210 के लिए या तो 180 या फिर 270, 270 में से 60 माइनस करेंगे, 180 में 30 जमा करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, 180 जमा 30 जमा कोस हमारे पास हो गया, या 270 नफ़ी 30, सीधा सीधा नज़र आ रहा, कर लेते हैं 270 नफ़ी 30, tan 225 डिग्री 180 जमा 45, कॉट 180 जमा 45, 225 है यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, अब साइन 2 × 90 प्लस 30 डिग्री, कॉज 3 × 90 माइनस 30 डिग्री, tan 2 × 90 प्लस 45 डिग्री, कॉट 2 × 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये इवन है तो साइन साइन में ही रहा, साइन 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट प्लस 30 मतलब सेकंड से आगे चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, तो ये माइनस आ गया। अब प्लस ऑड है तो कॉज साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में से कोई एंगल माइनस मतलब थर्ड में ही खड़ा है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा। प्लस tan है, इवन है तो tan tan में ही रहा, tan 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 2 × 90 प्लस सम एंगल 45 डिग्री, तो थर्ड में चला गया, अब tan में थर्ड पॉजिटिव होता है। ओके, इवन है तो कॉट में ही रहा 45 डिग्री। अब सेकंड प्लस सम एंगल थर्ड में चला गया, तो थर्ड में tan भी पॉजिटिव और tan का उलट कॉट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
अब साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, अभी बताया था मैंने। साइन 30 1/2, ये ब्रैकेट्स बस ख़त्म करते हैं क्योंकि प्लस ही है बीच में, प्लस माइनस माइनस साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, प्लस cot 45 होता है 1/tan 45। अच्छा जी, -1/2 -1/2 +1 ये 1 ही हो गया। अच्छा, तो इस स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास है -1/2 -1/2 1 और 1 + 1 2। अब इसका ना वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सबके नीचे 2 आ गया, -1 -1 क्योंकि 2 है ना नीचे इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4, सबके नीचे 2 आ गया, -1 -1 -2 +4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 1, ये 1 आ गया हमारे पास। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, tan 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा कोट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा कोस 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा। आपको नहीं लग रहा कि ये उससे ज़्यादा इजी है? करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, tan 2 × 90 प्लस अल्फ़ा कोट 1 × 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 4 × 90 4 9 36 माइनस अल्फ़ा कॉज 3 × 90 प्लस अल्फ़ा। इवन है तो tan tan में ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट प्लस सम एंगल मतलब थर्ड में चला गया, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया। कॉट, इस ऑड की वजह से कॉट चेंज हो गया tan में। 190, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगानी थी, 190 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल मीन्स टोटल एंगल फर्स्ट में ही खड़ा है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आ गया। ये मैं इसको ऐसे बना दूँ। अच्छा, नीचे हमारे पास इवन तो साइन साइन में ही रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़ा है, बट साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होगा। कॉज ऑड है तो कॉज चेंज होगा इसकी को रेशो साइन में। थर्ड क्वाड्रेंट प्लस सम एंगल मतलब फोर्थ में चला गया, थर्ड से आगे फोर्थ में चला गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, कॉज को ही देखना है हमने, पॉजिटिव आ गया ये जवाब इसका। ये क्या हुआ, हमने तो सेकंड स्क्वायर निकालना था, ये तो बन ही नहीं रहा। चलो देखते हैं क्या बनता है अब। अच्छा, हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन और साइन साइन का स्क्वायर, ये साइन का जो स्क्वायर है ना इसको अलहदा लिख लेते हैं, और ये जो tan का स्क्वायर है इसे अलहदा लिख लेते हैं। अब साइन tan स्क्वायर, tan किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan की जगह पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब एक और चीज़, सेकेंड थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, 1 ओवर कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये माइनस तो वैसे के वैसे, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी।
ओके, ये आया मज़े का सवाल। वो कहता है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई प्लस थीटा कोट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कोस स्क्वायर प्लस पाई माइनस थीटा कोसेकेंड 2 पाई माइनस थीटा, ये कोस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ये इतनी बड़ी सारी चीज़ें और ये सारी कोस थीटा के इक्वल हमने लेकर आनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। अब हमारे पास इसके अंदर एक जो नई चीज़ आई वो आई ये साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये आया। हमने ये तो पहले फाइंड किया हुआ है साइन पाई प्लस थीटा, बट एक इसके अंदर ना दो चीज़ें आई। पहले हमने 90 के उससे किया था, दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इक्वल नहीं है। कैसे? ये है फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन था साइन, ये उस फंक्शन का स्क्वायर, ओके। ये है एंगल का स्क्वायर, फंक्शन था साइन और उसका एंगल था थीटा स्क्वायर, ओके। ये दो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो चीज़ है वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको इस तरफ करके लिखते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। साइन पाई प्लस थीटा का स्क्वायर टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, अब फिर कोट स्क्वायर है 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये होल का स्क्वायर आ गया। अब कॉस का स्क्वायर है तो पाई माइनस थीटा का स्क्वायर कोसेकेंड 2 पाई माइनस थीटा, ओके। अब ज़रा देखो हमारे पास एक चीज़ क्लियर होगी कि हमने ना साइन निकालना है और उसका जो जवाब होगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। फिर ये तो हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई। अब पाई की क्लैरिटी रह गई। पाई बेटा हमारे पास होता है 180 डिग्री, ऐसे ही है ना। सो पाई/2 180 डिग्री बाय 2, 2 9 द 18 2 0 0, तो पाई/2 हमारे पास आ गया, सॉरी 90 डिग्री। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में बोला था कि 1 इंटू पाई/2 का मतलब है 1 इंटू 90, 2 इंटू पाई/2 का मतलब है 2 इंटू 90। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में है 3 इंटू पाई/2 और 3 इंटू 90 है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 इंटू पाई/2 और बस यही कुछ है हमारे पास। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपने क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या यार, नज़र नहीं आ रहा था क्या? अच्छा, अब पाई को हमने बनाना है पाई/2, मतलब 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। टेन 3 इंटू पाई/2 प्लस थीटा। अब कॉट है हमारे पास 3 इंटू पाई/2 माइनस थीटा, कॉज है हमारे पास पाई है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, होल का स्क्वायर कोसेकेंड। अब पाई से जब 2 डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, 2 इंटू 2 4 हो गया,
माइनस थीटा। ये इवन है तो साइन साइन में ही रहा। 2 × π/2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस थीटा मतलब एंगल आगे थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होगा, होल का स्क्वायर। tan कॉट में चेंज हो गया, 3 × π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस सम एंगल मतलब जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा tan। आगे चलते हैं, कॉट, ये ऑड है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, tan में। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल मतलब थर्ड में ही खड़ा है, थर्ड में tan और tan का उलट कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया स्क्वायर। अब कॉज है, इवन है तो कॉज कॉज में ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल सेकंड में ही खड़ा है। अब सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, ये नहीं, तो ये माइनस आ जाएगा। कोसिकेंट इवन है तो कोसिकेंट कोसिकेंट में ही रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में ही खड़ा है। कोसिकेंट उलट होता है साइन का, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव होगा, ये माइनस आ गया। अब ज़रा इसको करते हैं, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस था ये स्टार्ट में चला गया, कॉट हमारे पास हो गया कॉस बटा साइन, नीचे आ जाते हैं, tan स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, कॉस स्क्वायर, कोसिकेंड वाला माइनस जो था वो स्टार्ट में आ गया, कोसिकेंड हो गया 1/sin। हमने यहाँ पे दो रीज़न देनी है, एक तो कॉट होता है कॉस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कॉस बटा साइन, और कोसिकेंड होता है 1/sin। अच्छा, अब यहाँ पर साइन कट गया साइन से, माइनस कट गया माइनस से, ओके। अब हमारे पास ऊपर ना बचा साइन, एक साइन बच गया और कॉस बच गया, नीचे हमारे पास है tan स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर और ये 1/sin। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? अगर कोई मसला हो तो कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश कर दूँगा कि आपको ना वहीं पे रिप्लाई कर दूँ। साइन बटा कॉस, ये रीज़निंग देनी है आपने क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना इसने। अच्छा, कॉस स्क्वायर से कट गया, ये साइन जो था वो स्क्वायर से कट गया, हमारे पास ऊपर बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचा ये वाला साइन, स्क्वायर कटा साइन नहीं कटा, नीचे साइन बच गया, साइन से साइन कटा, हमारे पास बचा कॉस थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। थर्ड पार्ट, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये शॉर्ट में ही होगा, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आने की वजह सिर्फ ये सेकंड माइनस थीटा है जो बच्चे को कंफ्यूज कर देता है
कि हमने इवन फंक्शन में साइन और कॉस टैन तो पढ़े हैं कि साइन और टैन जो है वो ऑड फंक्शन है और कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, बट सेकंड का तो मुझे पता ही नहीं है क्या था। तो उसी के लिए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और देन हमने लिखा कि कोस थीटा हमारे पास होता है कोस माइनस थीटा, इवन फंक्शन है ना, क्योंकि कॉस कॉस अपना माइनस ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो क्योंकि सेकंड थीटा का फार्मूला है 1/cos, सिमिलरली सेकंड बी माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कॉस 1/90 प्लस थीटा, अब सेकंड हो गया सेकंड थीटा इस रीज़न की वजह से, टेन 2/90 माइनस थीटा, नीचे हमारे पास आ गया सेकंड है 360 4/90 माइनस थीटा, ये वाला करते हैं साइन 2/90 प्लस थीटा, कॉट 1/90 माइनस थीटा। इस ऑड की वजह से कॉस चला गया साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थीटा दूसरे में चला गया, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नहीं, इसलिए नेगेटिव आ गया। सेकंड थीटा टेन टेन में ही रहा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल सेकंड में ही खड़ा है, टेन तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, यहाँ ये नेगेटिव होगा। अब इवन है तो सेकंड सेकंड में ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़ा है, सेकंड होता है कॉस का उलट, कॉस पॉजिटिव तो सेकंड भी पॉजिटिव, साइन इवन है तो साइन साइन में रहा, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस सम एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये थर्ड है तो यहाँ नेगेटिव होगा। कॉट, इस ऑड की वजह से कॉट चेंज हो गया टेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव हो गए, ये टेन को मैच कर देते हैं। अच्छा, अब ये कटने की बात है, टेन कटा टेन से, साइन कटा साइन से, सेकंड कटा सेकंड से, माइनस कटा माइनस से, और ये एक माइनस बच गया। दोबारा करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा सेकंड थीटा टेन थीटा, नीचे सेकंड थीटा पहले पड़ा है, पहले माइनस ले आओ, पहले साइन ले आओ, फिर सेकंड लिखो, फिर टेन लिख दो। अब साइन के साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं सिर्फ साइन के साथ माइनस था, ये माइनस आ गया। अब ये सारे कट गए और ये -1 बच गया। आपकी मर्ज़ी ऐसे कर लो, आपकी मर्ज़ी एक स्टेप बढ़ा लो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसको ज़रा बना बना के हर स्टेप पे रीज़न दे के फिर करना, ठीक है। -1 ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड 3π/2 माइनस थीटा, सेकेंड 5/2 माइनस थीटा, -tan 3π/2 माइनस थीटा, tan 5π/2 प्लस थीटा। बेटा ये हमने -1 के इक्वल प्रूफ करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह हम पाई को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री, ओके। तो π/2 हमारे पास होगा 180 डिग्री बाय 2, 2 9 द 80, तो 90 डिग्री। 190 means 1π/2, 290 means 2π/2, 3 into 90 means 3π/2, 4 into 90 means 4π/2। हमारे पास 5 भी है तो 5 into 90 means 5π/2। वो जो हम दो में तोड़ते थे कि एक 90 का मल्टीपल और एक कोई एक्यूट एंगल, हम 90 लिखते थे, अब हम लिखेंगे π/2, जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। करके देखते हैं ज़रा। हमारे पास है
सेकेंड 3 × π/2, 3 π/2 था, 3 × π/2 लिख दिया, 5 π/2, 3 π/2 और 5 π/2। ऑड है सेकेंड, तो हमारे पास सेकेंड हो जाएगा कोसेकेंड में कन्वर्ट, कोसेकेंड थीटा। सेकेंड होता है कॉज का उलट, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में से माइनस थर्ड में ही है, यहाँ पे थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस सेकेंड, माइनस कोसेकेंड। अब सेकेंड की बारी, ऑड है तो सेकेंड हो जाएगा फिर कोसेकेंड में। फिफ्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है भाई, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ पाँचवा, पाँचवा क्वाड्रेंट उसमें से माइनस, मतलब पाँचवें में ही खड़े हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। आगे माइनस, ऑड है तो tan कन्वर्ट हो गया कॉट में। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, T4 tan, T4 थर्ड, तो ये पॉजिटिव आ गया। tan ऑड है, कॉट में कन्वर्ट हो गया। 5 π/2, 1 2 3 4, और ये 5 π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 5 प्लस थीटा मतलब इससे आगे चला गया सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, अब माइनस प्लस माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड और कोसेकेंड, कोसेकेंड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कॉट और कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया। माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर हमारे पास होगा बेटा कोसेकेंड स्क्वायर -1। कॉट स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दी, जमा का ये नफ़ी का कट के हमारे पास बचा -1। यही हमारी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha beta gamma are angles of a triangle ABC, okay, then prove sin alpha plus beta equals sin gamma। अब गिवन ये है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों जो हैं वो एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसके एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के जितने एंगल्स हैं, ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अल्फ़ा बीटा एंड गैमा उसने नाम दिए हुए थे, तो ये जो है ये 180 डिग्री होगा। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें इकट्ठे चाहिए और गैमा अलहदा चाहिए, अलहदा कर दिया। साइन लगा हुआ है, साइन लगा दिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन 2 × 90 माइनस गैमा, 180 डिग्री है ना, 2 × 90, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन इवन है तो साइन साइन में ही रहा, गैमा। अब सेकंड क्वाड्रेंट माइनस गैमा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारा प्रूव हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बेटा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता है सेकंड प्रूव कर सेकंड अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बराबर है कोसेकेंड गैमा बाई 2। ओके, हमने कहा सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री। आपकी मर्जी, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस इसके साथ आप लिख देना वी नो दैट। अल्फ़ा प्लस बीटा अलहदा रखने हैं, गैमा अलहदा कर दिया। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए था, कर दिया, लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों तरफ सेकेंड लगा देंगे, क्योंकि ले देखो लेफ्ट साइड पे सेकेंड है ना,
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, सेकेंड 180 डिग्री माइनस गैमा बाई टू। इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें चाहिए लेफ़्ट में। राइट वाले को देखेंगे कि इसका हम क्या कर सकते हैं। 180 डिग्री बाई टू गैमा बाई टू, ओके। सेकेंड 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू, ओके। सेकेंड 1 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू, ओके। अब ये ऑड है तो सेकेंड कन्वर्ट हो गया कोसेकेंड में गैमा बाई टू। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में से कोई एंगल माइनस, मतलब फर्स्ट में ही खड़ा है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास ये सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया कोसेकेंड गैमा बाई टू। सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू आ गया हमारे पास कोसेकेंड गैमा बाई टू, ओके। ये हमारा प्रूव हो गया। हाँ, थर्ड पार्ट है हमारा कोसेकेंड अल्फ़ा इक्वल्स 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री बिकॉज ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। अच्छा, हमें बीटा प्लस गैमा एक साइड पे रखना है और अल्फ़ा अलहदा करना है इस दफ़ा। हमने किया बीटा प्लस गैमा इधर कर दिया और अल्फ़ा को उठा के इधर ले आए, माइनस का हो गया। अब इसको 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इधर लिख दिया और बीटा प्लस गैमा इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें अल्फ़ा के साथ क्या चाहिए, कोसेकेंड लगा देंगे। कोसेकेंड 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा। अब कोसेकेंड 2 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अच्छा, कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा। अब ये इवन है तो कोसेकेंड में ही रहेगा, ओके। अल्फ़ा आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में ही खड़ा है एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उलट कोसेकेंड, तो ये भी पॉजिटिव। इधर चलते हैं। अब हमने कहा कि साइन का उलट कोसेकेंड होता है, तो कोसेकेंड की जगह पे 1 ओवर साइन लिख सकते हैं बीटा प्लस गैमा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अपने रीज़न देनी है कि कोसेकेंड थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ये हमारा प्रूफ हो गया। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल 0, ओके। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा को अलहदा रखेंगे और गैमा को अलहदा रखेंगे, ले आए हम। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ tan चाहिए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan 180 डिग्री माइनस गैमा, इसको तो हमने छेड़ना नहीं। इसको देखते हैं, tan 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा, इवन है तो tan में ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सम एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में ही खड़ा है एंगल, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा यहाँ। tan अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ 0 बच गया। यही हमने प्रूफ करना था।